नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एसएससी की तरफ से जो अब हमें एक नोटिस देखने को मिली थी और उस नोटिस के तहत ये बताया गया था कि जो एसएससी के एग्जाम से अब वो टीसीएस नहीं कराएगा। लेकिन जो नई कह सकते हैं कि एग्जाम कंडक्ट करने वाला जो नया वेंडर है, नई एजेंसी है, क्या उसने कुछ चेंजमेंट किया है, चाहे वो सिलेबस को लेकर के हो, टाइम को लेकर के हो, या फिर जो पैटर्न है उस पैटर्न को लेकर के हो। हालांकि आप देखेंगे तो सिलेबस और जो बाकी चीजों में परिवर्तन नहीं, लेकिन उसने एक ऐसा परिवर्तन किया है, अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस चीज को भली भांति समझ कर जाइएगा। और जो मेरे प्यारे साथी पहले भी एग्जाम में बैठ चुके हैं, उनसे भी मेरा यह अनुरोध है कि आप सभी लोग भी इसकी प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इंटरफेस बदला हुआ है। और जब आप 2-3 बार एग्जाम दे देते हैं, ऑनलाइन जो पैटर्न होता है एग्जाम का, तो वो होता यह है कि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन अगर आप यहां पर एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि जो नई एजेंसी है, जो नया वेंडर है, उसने चेंज किया है इंटरफेस। तो क्या पैटर्न है, उसकी तरफ से एक मॉक टेस्ट टाइप का डमी मॉक टेस्ट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। हालांकि एक प्रॉपर मॉक टेस्ट भी उन लोगों की तरफ से बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। तो आइए एक बार हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे आप गूगल पे जाएंगे तो आप डालेंगे ssc.gov.in। तो यहां पर देखिए एसएससी ओल्ड वेबसाइट, इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा। ये आपको पहला दिखाई देगा जब आप सर्च करेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे कि फॉर कैंडिडेट, यहां क्लिक करेंगे, फॉर कैंडिडेट में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर आएंगे, मॉक टेस्ट लिखा मिलेगा। मॉक टेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहां पर आप सिलेक्ट पोस्ट करेंगे तो आपका ये मॉक टेस्ट देना है और लॉगिन करेंगे। याद रखिएगा, ये जो फोटोज है, ये जो इमेज है, इसमें एक वो इमेज होगी जो आपको फॉर्म भरते समय लगती है, और एक जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो लाइव कैप्चर जो होती है इमेज, एक वो यहां पर आपको विजिबल होगी, दिखाई देगी। यहां पर आप लॉगिन कर देंगे। जब लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। ये आपका सिस्टम नंबर होगा, यहां पर वही आपकी दोनों इमेजेस लगी होंगी, ये रोल नंबर, स्टेशन नंबर, नाम वगैरह, यहां पर आपको इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसके बाद यहां पर लॉगिन लिखा होगा, क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से फिर से इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो आपका रोल नंबर तो यहां लिखा होगा। अब जो पासवर्ड है वो ये है, पासवर्ड इस प्रकार से जो भी आपका पासवर्ड आएगा वो मान लो पासवर्ड है ना, वैसे जनरली डेट ऑफ बर्थ ही होता है जो भी यहां पासवर्ड बनता है। और लॉगिन कर देंगे। जब लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से फिर आपका इंटरफेस खुलेगा। बात समझ रहे, इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। लिखा है इफ योर नेम एंड फोटोग्राफ डू नॉट मैच प्लीज कॉन्टेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन अगर इन केस आपको लग रहा है कि ये जो आपको है एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जो फोटो वो आएगी, फिर यहाँ पर एग्जाम सेंटर जब आप जाएंगे तो एक लाइव फोटो ली जाती है, वो होगी, है ना। और अगर नहीं ऐसा होता तो आप इन्विजिलेटर जो होते हैं उनसे मैच करा बात कर सकते हैं, लेकिन जनरली आपको यहाँ पर सामान्यता आपकी फोटो मिलती है। क्लियर है। तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहां पर आपकी डिटेल होगी, ये रोल नंबर है, ये आपका नाम है, और यहां पर जिस डेट को आप एग्जाम होगा वो डेट और वो डे लिखा होगा। कंटिन्यू कर देंगे। अब देखिए जरा, आपने अगर पहले एसएससी का एग्जाम दिया है तो पहले भी ये चीजें देखने को मिलती थी। हालांकि पहले 3 से 4 स्टेप में एग्जाम पूरा हो जाता था, 3 से 4 इंटरफेस खुलते थे और आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता था। इस बार इंटरफेस ज्यादा उसने बना दिए हैं, स्लाइडें कह सकते हो ज्यादा हैं। तो यहां पर एक कमीशन कॉपी आपको मिलती है, वो पहले भी मिलती थी, अभी भी मिलेगी, उसमें कोई नया नहीं। उस कमीशन कॉपी में आपको ये लिखना है, हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक लैंग्वेज में आपको लिख देना है। और ये कंफर्म है ना, लिखा आई हियर बाय कंफर्म दैट आई हैव रिटन द अबव टेक्स्ट टू द एडमिट कार्ड। ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। अब कंटिन्यू करेंगे तो इस प्रकार से कुछ इंटरफेस आएगा। अब देखो लिखा सिलेक्ट प्रिफर्ड कंप्रिहेंशन लैंग्वेज, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए आपको यहां पर अपनी लैंग्वेज जो है उसका सिलेक्ट करना है। अब या तो आप हिंदी करेंगे या इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश मीडियम के हैं तो अपना इंग्लिश कर लेंगे, हिंदी मीडियम के तो अपना हिंदी कर लेंगे, जिस लैंग्वेज को आप समझ सकते हैं तो हिंदी या इंग्लिश कर देंगे। उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे तो अब इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहां पर देखिए क्या लिखा है, यू हैव सिलेक्टेड बिलो लैंग्वेज फॉर कंप्रिहेंशन पार्ट, है ना। आर यू श्योर कर देंगे, कंफर्म कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कंफर्म करके अपना कंटिन्यू कर दिया। चाहे इंग्लिश सेलेक्ट कर लो, चाहे हिंदी सेलेक्ट कर दो। इंग्लिश में सेलेक्ट करेंगे तो सारी चीजें इंग्लिश में आएंगी, हिंदी सेलेक्ट करेंगे यहां पर तो सारे इंस्ट्रक्शन आपको हिंदी में दिखाई देंगे। ये बात ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो जब आप आगे बढ़ेंगे, जैसे यहां पर अगर आप देखिएगा तो यहां पर क्या था, इंग्लिश था,
ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश में है। अगर आप हिंदी क्लिक करेंगे तो अब सारी चीजें आपको हिंदी में दिखाई देंगी। अब जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे ड्यूरेशन 180 मिनट, टोटल क्वेश्चन 180, नेगेटिव मार्किंग 14 है ना, नंबर ऑफ सेक्शन डिस्प्ले एट एनी टाइम 4। यहां लिखा है इंग्लिश कितना है 30 क्वेश्चन 30 नंबर है ना, और ये कंप्रेशन इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 नंबर, जनरल नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 नंबर, CSMOP 60 क्वेश्चन 60 नंबर। तो इसको देख के घबरा मत जाना, ये केवल डमी है, आपका सिलेबस वही है, एग्जाम पैटर्न वही है, सब्जेक्ट वही है, सारी चीजें वही हैं। तो इसको देख करके बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं ना, आप देखो कि तो अरे भैया इंग्लिश में तो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, अरे कंप्रिहेंशन अलग से क्या 30 क्वेश्चन पूछ रहा, जनरल नॉलेज क्या 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो केवल उसने एक डमी चीज दी है, एक मॉक टेस्ट दिया है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ आपको वो यहां पर इंटरफेस दिखाना चाह रहा है कि इस प्रकार से इंटरफेस में हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, बस इतनी सी बात। ठीक है, वही सिलेबस है, वही सब्जेक्ट है, वही आपके टोटल मार्क्स हैं, वही आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें आप क्या है पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद फिर आप देखेंगे ये पूरा स्क्रॉल करेंगे, इस प्रकार से आपको दिखाई दे जाएगा ये टोटल इंस्ट्रक्शन है। अब यहां पर क्या करेंगे, आई एग्री कर देंगे। जब यहां पर आप आई एग्री करेंगे तो आई एग्री करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब इस इंटरफेस का मतलब समझो क्या है। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं येलो टाइप के, कुछ पर्पल टाइप के होते हैं, कुछ रेड हो जाते हैं, कुछ आपके ग्रीन बनते हैं, ठीक है, और कुछ ब्लैंक रहते हैं। तो देखिए अगर इस प्रकार से जो सिंबल इस प्रकार से, तो ऑप्शन नॉट चूजन, इसका मतलब आपने ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया है। अगर इस प्रकार से सिंबल दिखाई दे जाए तो समझ लेना ऑप्शन चूजेज एज करेक्ट, बाय क्लिक ऑन इट अगेन यू कैन डिलीट योर ऑप्शन, यानी कि अगर आप चेंज करना चाहते तो ऑप्शन अपना चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर सोन इन ब्लू कलर इंडिकेट दैट यू हैव नॉट येट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अगर देखो इस प्रकार से डार्क ब्लू मिल जाए है ना स्क्वायर शेप में, तो समझ लेना इस प्रकार के क्वेश्चन को अभी आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। ये देखो ग्रीन वाला क्वेश्चन नंबर सोन इन ग्रीन कलर इंडिकेट दैट यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। ग्रीन का मतलब क्या है, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं। इसके बाद देखिए जो रेड का मतलब है, यू हैव नॉट एट आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क्ड इट फॉर कमिंग फॉर रिव्यू लेटर, होता है ना कि इसको बाद में देखेंगे, तो वो रेड कलर का है। अब यहां पर येलो का दिया, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क्ड इट फॉर रिव्यू, यानी कि आप इसको रिव्यू के लिए रखें, इसको सेव नहीं किया है। अगर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते आगे आपको समझाएंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा और वही आपके काउंट भी होंगे। क्लियर है। अब इस प्रकार से सेव एंड नेक्स्ट, प्रीव्यू, प्रीवियस और मार्क फॉर रिव्यू, अनमार्क रिव्यू, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है अगर आपने पहले भी एग्जाम दिया है तो। क्लियर है इतनी बात। अब आगे देखिए, यहां से कंटिन्यू करेंगे। अब कंटिन्यू करेंगे तो देखिए यहां क्या लिखा है, सिलेक्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज टू डिस्प्ले क्वेश्चंस। जो पिछली बार हमने लैंग्वेज सिलेक्ट की थी वो इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज थी, यानी कि इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, और अब यहां पर जो हम लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उस लैंग्वेज में हमारे क्वेश्चंस खुल के आएंगे, हमारा पेपर खुल के आएगा। इंग्लिश क्लिक करेंगे तो सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में आएंगे, हिंदी क्लिक करेंगे तो भाई सभी क्वेश्चंस आपके हिंदी लैंग्वेज में आएंगे। लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जब कंटिन्यू कर लेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसमें आपका लिखा होगा हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ, जो इतने इतने नंबर 25-25 क्वेश्चन है ना, जितने जितने के भी होते हैं वो लिखा होगा। इसके बाद क्या है, स्टार्ट टेस्ट, जो एग्जैक्ट टाइम आएगा वो स्टार्ट टेस्ट यहां पर कर देंगे। यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहां पर क्या होगा, इस जगह आपका क्वेश्चन बन करके आएगा। अब ये जो लास्ट 15 मिनट्स वो केवल उसने एक डेमो दिया है टाइम का, इसका वास्तविक समय से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है। अब देखो अंतर क्या हुआ, पहले ये वाली चीज राइट साइड दिखाई देती थी भाई, क्वेश्चन हमें यहां दिखाई देता था, जो ये वाली चीज है वो इस जगह दिखाई देती थी। और क्या अंतर है देखिए जरा, यहां पर जो सेव एंड नेक्स्ट और यहां पर क्या है मार्क फॉर रिव्यू, ये जो सब चीजें होती थी वो यहां नीचे होती थी, लेकिन इस बार ऊपर दिया है सेव एंड नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू है ना, अनमार्क फॉर रिव्यू, ये सारी चीजें पहले इस नीचे हुआ करती थी, अब ऊपर होंगी। ये मेजर डिफरेंस है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रैक्टिस करके जाना, मॉक टेस्ट लगा करके जाना, कोशिश करना। अभी तो तुरंत तो हो सकता है आप किसी भी प्लेटफॉर्म से मॉक दे रहे होंगे, लेकिन इतनी जल्दी संभव नहीं है कि इस इंटरफेस पे आपको मॉक मिल जाए, यानी कि तुरंत। लेकिन हाँ, एग्जाम के ठीक पहले जिस भी आप प्लेटफॉर्म से मॉक दे रहे होंगे, निश्चित रूप से वो पूरी कोशिश करेंगे तो इस इंटरफेस पे प्रैक्टिस करके जाना बहुत बेहतर रहेगा। इससे इंपैक्ट पड़ता है एग्जाम में, ठीक है ना।
अब देखिए जरा, इस प्रकार से क्वेश्चन खुल के आएंगे, लिखा है हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, इस प्रकार से। तो देखिए यहां सेव एंड नेक्स्ट मार्क फॉर रिव्यू, इस प्रकार से, है ना। अच्छा, एक चीज और है कि सिलेक्ट लैंग्वेज, ये पहले भी होता था कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन हिंदी में आपने ये जो हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट की, आपको नहीं समझ आ रहा, आप इंग्लिश करना चाहते हैं, तो ये यहां से पर्टिकुलर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। हिंदी में है तो इंग्लिश में कर सकते हैं, इंग्लिश में है तो हिंदी में कर सकते हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन की लैंग्वेज यहां पर चेंज होगी, ठीक है। और जब भी आप मान लीजिए आपने ये टिक कर दिया, तो अगर आपका आंसर यही है तो आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जब आप सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे तो वो ग्रीन कलर का बन जाएगा, और अगर वो ग्रीन कलर का बन जाएगा यानी कि आप वो जो क्वेश्चन है आपने सही कर दिया, वो काउंट होगा, है ना। सेव एंड नेक्स्ट ही करना, ये बात याद रखिएगा सभी लोग। इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। ये आपकी पूरी एक प्रोसेस थी। सभी मेरे प्यारे साथी, ऐसे ही जो एसएससी की अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, एकदम रियल इंफॉर्मेशन है ना। और जब भी मैं कोई वीडियो लेकर के आता हूं तो उसके पीछे मैं बड़े बारीकी से एनालिसिस करके आता हूं। इसलिए ऐसी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं @SSC मैनिया। क्लियर है भाई? सभी लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद। मेरी तरफ से आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।